दोस्तों, एक तरफ ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत चल रही थी और माना जा रहा था कि सब कुछ ट्रैक पर है, क्योंकि न्यूक्लियर को लेकर के बातचीत के लिए बाकायदा अमेरिका ने ऐसी खबरें बीच में आई कि वो अपना एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने के लिए तैयार कर रहा और कई लोगों से बातचीत करे। बीते दिनों मैंने आपको इसको लेकर के खबर भी बताई थी कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये दोनों लोग बाकायदा उस प्रतिनिधिमंडल को फॉर्म करने के लिए जुटे हुए थे और कई लोगों से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन ये बात शायद बेंजामिन नेतन्याहू को पची नहीं और अचानक से एक बार फिर से इजराइल और ईरान में ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। शुरुआत ईरान ने की, ईरान ने मिसाइलें दागी ईरान ने, क्योंकि लेबनान पर जिस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग इजराइल कर रहा था और उससे लगातार ईरान ये बात कह रहा था कि अगर युद्ध का सीजफायर होगा तो दोनों मोर्चों पर होगा। ऐसा नहीं है कि आप ईरान पर हमला मत करो और लेबनान को तबाह कर दो, ये नहीं होने देंगे। और उसने बाकायदा 2 दिन पहले एक चेतावनी दी थी, कहा था कि नॉर्थ इजराइल के इन इलाकों के लोग जो है सतर्क रहें, किसी भी वक्त हम हमले शुरू कर सकते हैं। उसके बावजूद इजराइल ने बेरूत, बेका और तमाम सारे लेबनान के ऐसे इलाके जहां पर उसने कारपेट बॉम्बिंग की, सैकड़ों लोगों को मारा बीते 2 दिन में। और अब ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इजराइल के, नॉर्थ इजराइल के खास तौर पर और यहां तक कि सेंट्रल इजराइल में भी, तेल अवीव पर भी हमले की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 8 अप्रैल को सीज फायर के बाद, जब से ये सीज फायर हुआ तब से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन ईरान के सब्र का बांध टूटा और उसने इजराइल के भीतर जबरदस्त तबाही मचा दी है। आज इन्हीं तमाम सारी तस्वीरों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये नॉर्थ इजराइल में डायरेक्ट हिट हुआ है। ईरान ने अपनी खैबर शेकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, डायरेक्ट हिट हुआ है। ये ईरानियन मिसाइल ने रविवार को यह हमला शुरू किया और जवाब में खबर यह भी, अभी वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इजराइल ने ईरान के तबरीज, इस्फहान और तेहरान, इन जगहों की इन इलाकों के कुछ जगहों पर अटैक की खबरें हैं। इधर इराक, सीरिया और ईरान, तीनों मुल्कों में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। यानी कि जंग का जो स्वरूप अभी तक आपने नहीं देखा था, शायद वो दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता शायद एक बार फिर से दोबारा उसी लेवल को ले जाकर के हासिल कर ली है। देखिए जरा, ये उमाशंकर सिंह ने वही वीडियो शेयर किया और बताया कि ईरान ने सरकारी तौर पर इस वीडियो को साझा किया जिसमें ईरानी मिसाइल तेल अवीव को सीधे निशाना बनाते दिख रही। ये तेल अवीव में डायरेक्ट हिट किया है। तेल अवीव की ये तस्वीर है। उमाशंकर सिंह ने ये बताया है कि ईरान ने बाकायदा सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर इस वीडियो को शेयर किया है और ये बताया है, ईरान एम्बेसी ने ये वीडियो जारी किया है और उसमें यह बताया गया कि तेल अवीव को हमने डायरेक्ट हिट किया है। एक और तस्वीर देखिए, ये भी डायरेक्ट हिट हुआ है। द क्रडल ने ये वीडियोस अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है और देखिए क्या लिखा है। क्रडल बता रहा है कि सर्कुलेटिंग फुटेज शोज दैट डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल इंपैक्ट ऑन द टारगेट इन द नॉर्थ डिस्पाइट इजरायली क्लेम दैट ऑल मिसाइल वर इंटरसेप्टेड। इजराइल ये कह रहा है कि ईरान की तरफ से छोड़ी गई सारी की सारी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन यह वीडियो बता रहा है कि नॉर्थ इजराइल में दरअसल इंटरसेप्ट नहीं हुआ बल्कि डायरेक्ट हिट हुआ है। यह वीडियो एक बार फिर से देखिए आप। ये देखिए, ये मिसाइल आई और सीधा जो है इमारत के ऊपर गिरी है। एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए। ये ईरान ने जो 5वीं वेव शुरू की है, छोड़ी है मिसाइलों की इजराइल की तरफ, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये मिसाइलें आपको समझ में आ रहा होगा एक बार फिर से वही क्लस्टर वॉरहेड, क्लस्टर म्यूनिशन, जिसकी वजह से इजराइल में तबाही मची थी और जिसकी वजह से इजराइल जो है बाकायदा यूएन में जाकर के गिड़गिड़ा रहा था कि देखिए भाई साहब, ये लोग जो है क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलें मार रहे हैं।
और क्लस्टर वॉरहेड मैंने आपको बताया था कि ये वो मिसाइलें होती हैं जो एक बड़े एरिया को कैप्चर करती हैं, यानी कि एक मिसाइल के साथ लगभग 100 किलो के 100-150 बॉम्ब पूरे एरिया में गिरते हैं जाकर के और जबरदस्त तबाही मचाते हैं। और इनकी खास बात यह होती है कि ये कई बार गिरने के बाद कई दिनों बाद फटते हैं और इस वजह से इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा है। और मैं आपको बताऊं, जब ईरान का माफ कीजिएगा इजराइल का जो आयरन डोम है, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरीके से मैलफंक्शन हो गया था, बर्बाद हो गया था, इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था और उसके पीछे की वजह भी यही क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें बताई जा रही थी। ईरान ऑब्जर्वर बता रहा है कि 5th वेव ऑफ द ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल आर हेडिंग फॉर इजराइल, वी आर सीइंग नॉन स्टॉप लॉन्चेस एट इजराइल। कहा गया कि लगातार जो है मिसाइलें छोड़ रहा है इजराइल की तरफ ईरान। एक और ये देखिए, ये अल जजीरा की खबर है, ये वीडियो शेयर किया गया जब उसने अपनी मिसाइलों से इजराइल की तरफ हमला किया है, ये उसका वीडियो है। अब जरा ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा ने ट्वीट किया, बताया कि Iranian media has released a video showing the missile being launched towards Israel, while videos captures incoming missile make impact in northern Israel. Iran says it is the response to Israel attacking Beirut and violation of the US brokered ceasefire in Lebanon. सीधे तौर पर बताया ईरान ने, ये लगातार ईरान कह रहा है कि ये जो हमला हमने इजराइल पर किया है वो बेरूत पर, लेबनान की राजधानी बेरूत पर लगातार जो इजराइल वहां पर कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, उसके जवाब में ईरान ने यह हमला किया। और मैंने आपको इस शुरुआत में ही बताया था कि 3 दिन पहले, 3 दिन, और उसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, 3 दिन पहले ईरान ने बाकायदा एक मैप जारी किया और उस मैप को, उन लोकेशन को इंगित किया, कहा कि अब आप लोग होशियार हो जाइए, अब अगर बेरूत पर या किसी भी लेबनान के इलाके पर हमला हुआ तो फिर हम आप पर हमला कर देंगे। और 3 दिन के भीतर ईरान ने यह हमला कर दिया। एक और ये वीडियो देखिए, अब ये बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर यह पलटवार किया है और IRGC के मुताबिक उत्तरी इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर 2 खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है रमत डेविड, उस पर हमला किया है। 2 खैबर शिकन मिसाइलें दागी हैं। बताया गया कि यह हमला 10 मिसाइलों की बड़ी बैराज का हिस्सा था, मतलब 10 मिसाइलें जो एक साथ दागी, उसमें से 2 मिसाइलें रमत डेविड एयरबेस, इजराइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेन गुरियन के बाद जो एयरबेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहां पर 2 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने कहा है कि इसी एयरबेस से बेरूत पर हमले को अंजाम दिया गया था। इजराइल ने मिसाइल हमले की पुष्टि की है, हालांकि उसने कहा है कि अधिकांश मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है और वो खुले या फिर वो खुले इलाके में गिरी हैं। इस हमले के बाद से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस तरीके की खबरें दोस्तों लगातार सामने आ रही। कुछ और विजुअल्स मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा, ये उस 5वीं, देखिए आसमान में पूरी तरीके से या तो धुआं है या तो फिर मिसाइलें हैं, और ये देखिए डायरेक्ट हिट हुआ है। 7 जून का ये हमला नहरिया इलाके में, ये नहरिया इलाके में अटैक किया गया। अब एक और ये वीडियो देखिए, ये हवा में इंटरसेप्ट किया गया। एक और तस्वीर देखिए, ये क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें हैं। आप देखिए एक साथ आसमान में कम से कम 5 से 7 मिसाइलें आपको दिख रही होंगी। ये क्लस्टर म्यूनिशन वाली मिसाइलें हैं दरअसल, और नॉर्थ इजराइल में सबसे ज्यादा हमला किया गया है। एक और ये वीडियो देखिए, ये ईरान में जो हमले के बाद ईरानी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तस्वीरें आसमान में देखिए। तेहरान पर हमला हो रहा है और ईरान के लोग जो है खुले में हैं। ये उनका जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के समर्थन में, रिजीम के समर्थन में, और आसमान में जो है इजराइल जो है वो मिसाइलें दाग रहा है। अब जरा
सप्रेस न्यूज का ये ट्वीट देखिए, बताएगा कि 5 वेव ऑफ मिसाइल हैव बीन फायर्ड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ ईरान टुवर्ड्स नॉर्दर्न इजराइल इन रिस्पॉन्स टू द इजराइल बॉम्बिंग इन लेबनान, जो मैंने पहले बताया आपको। आगे बताएगा कि इजराइल हैज विल नॉट कंटेन द अटैक एंड द प्रिपेयरिंग अ पावरफुल रिस्पॉन्स। बेन गवीर ने कहा है कि तेहरान मस्ट बर्न टुनाइट। ये इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू का वॉर मिनिस्टर है बेन गवीर, और इसने सीधे तौर पर कहा कि आज रात ईरान को जला देना है। IRGC एरोस्पेस के कमांडर का कहना है कि द प्रॉमिस हैज बीन फुलफिल्ड। उधर से IRGC एरोस्पेस के कमांडर ने कहा कि ये जो तुम्हारी मंशा है, ये जो तुम चाहते हो वो हम करेंगे, लेकिन इजराइल के साथ करेंगे। तो सीधे तौर पर बहुत एक के बाद एक कई धमाके, कई अटैक किए गए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये देखिए। ये जब शाहेद 136 ड्रोन जो है इजराइल की तरफ लॉन्च किया गया उस तरफ, और बाकायदा उस ड्रोन पर पोस्टर चिपकाया गया और लिखा गया कि ये जो हमला है ये एक तरीके से लेबनान पर लगातार हमलों के जवाब में है और हम लेबनान को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। ये उसका वीडियो जो शेयर किया गया, ये ड्रोन छोड़ा गया। सुलेमान अहमद ने ये तस्वीर, ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। एक और तस्वीर, और ये तस्वीर दोस्तों जुड़ी है बगदाद में। बगदाद में आपको पता है कि बगदाद के आसरे लगातार लेबनान में घुसपैठ की माफ कीजिएगा, ईरान में घुसपैठ की कोशिश होती रही है, और कई सारे ऐसे ड्रोन हैं जो ईरान ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किए और उनको मार गिराया। अब ये उसी का वीडियो, जरा ये देखिए वीडियो। पहले बताया जा रहा है, अच्छा क्लैश रिपोर्ट ने सबसे पहले इस खबर को बताया, कहा कि ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है, और बताया गया कि ये उम्मीद है कि ये अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन था MQ-9, और बताया गया कि ये बगदाद के, साउथ बगदाद के रेगिस्तान में बीती रात इसको मार गिराया गया है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। इसको और थोड़ा सा खुल करके बताया करंट रिपोर्ट ने, जरा इस खबर को देखिए। पहले ये वीडियो देख लीजिए पूरी तरीके से। ये अच्छा, इसके जो मलबा है, इसके जो पुर्जे वीडियो में देख करके समझ में आ रहा है ये MQ-9 टाइप के ही लग रहे हैं, क्योंकि इतने सारे गिरा चुका है ईरान अमेरिका के MQ-9, तो अब देख के समझ में आ जा रहा है कि कौन सा ड्रोन मारा होगा। करंट रिपोर्ट बता रहा है कि ईरान सेज शॉट डाउन एन अमेरिकन MQ-1 माफ कीजिएगा, MQ-1 ये बेसिकली एक टोही ड्रोन है उनका। तो MQ-1 को इराक में क्रैश किया है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, और ईरान ने इसको लेकर के पुख्ता मतलब पुष्टि की है। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है, और करंट रिपोर्ट में इस दावे को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। मामला सिर्फ इजराइल या फिर ईरान और अमेरिका से भी जुड़ा नहीं हुआ। जैसे ही ईरान ने इजराइल की ओर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, वैसे हुतीज भी सक्रिय हुए। हुतीज में यमन के हुतीज ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। ये वो तस्वीरें हैं जिन इलाकों में सायरन बजा, रेड अलर्ट जारी किया गया इजराइल में। ये वो मैप है, जो लोकेशन है, किरियत गाट के आसपास का इलाका, जेरूशलम और भी तमाम सारे, रामल्ला, इनके आसपास का जो इलाका है, खास तौर पर वो इलाके जो यमन के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि जहां तक हुतीज की पहुंच है वहां तक। ऑस्टिन डिफेंडर बता रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च बाय द इरानियन बैक्ड हुतीज इन यमन अगेंस्ट सेंट्रल इजराइल वाज सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड बाय द इजरायली एयरफोर्स। यह कहा गया कि जो हुतीज ने सेंट्रल इजराइल में जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी उनको इंटरसेप्ट किया गया। इससे एक बात तो और है कि हुतीज भी अब इस लड़ाई में खुल करके सामने आ चुके हैं। इसके बाद सोमवार को, यानी कि आज, एक के बाद एक कई हमले ईरान में किए हैं इजराइल ने, और ये उनसे जुड़ी तस्वीरें हैं। आप देखिए, ये मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद की तस्वीरें शायद बताई जा रही हैं। वहां पर अटैक की तस्वीरें, ये उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। ये तस्वीर देखिए, मतलब ईरान पर जो हमले हुए हैं उसमें भी कई सारे डायरेक्ट हिट हुए। वार एनालिसिस बता रहा है हेब्रू मीडिया के हवाले से दैट इजरायली एयरफोर्स अटैक्ड ईरानियन टारगेट इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल ईरान। पश्चिमी ईरान और सेंट्रल ईरान में अटैक किया है। और कौन कौन से वो इलाके मैंने आपको बताया, ये जिसमें तबरीज है, इस्फहान है, और सेंट्रल ईरान का जो है तेहरान है। करंट रिपोर्ट की ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि इजराइल हैज लॉन्च स्ट्राइक ऑन मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस ईरान। इजरायली एयरफोर्स एंड नेवी टुक
पार्ट इन द ऑपरेशन। नेवी और IAF जो इजरायली एयरफोर्स है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में ईरान पर ये हमले किए गए। इजराइल लॉन्च एयर बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम इराक एयर स्पेस, मतलब इराकी एयर स्पेस से लॉन्च किया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या इराक भी अमेरिका और इजराइल के साथ में आ चुका है? क्योंकि देखिए, इराक में ये अभी 2 दिन पहले मैंने एक खबर आपको बताई थी और इससे पहले भी बताई थी कि इराक और भी कई सारे ऐसे देश थे जहां पर इजराइल ने जंग के दौरान अपने बेस बना रखे थे और वहां से इजराइल ड्रोन और तमाम सारे अपने युद्धक हथियारों के जरिए ईरान को निशाना बना रहा था। और अब देखिए, एक बार फिर से उसके एयर स्पेस के इस्तेमाल की खबर निकल के सामने आई है। जरा एक और ये वीडियो देखिए। रेयान रोज़बियानी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और बताया है कि तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है। ये दावा किया है इजराइल के चैनल 12 ने। अटैक कंटिन्यू अक्रॉस ईरान, दे आर कमिंग फ्रॉम इजरायली जेट ओवर द इराकी एयर स्पेस फ्रॉम द वाटर। मतलब जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इजरायली नेवी और इजरायली एयरफोर्स, इन दोनों के तत्वाधान में ये अटैक किया गया है। और मेहराबाद जो ईरान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब लोकेशन है, और इससे पहले भी जो अभी जंग हुई, जो 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ, उससे पहले भी मार्च में यहां पर अटैक हुआ कई बार। तो मारियो नौफल भी बता रहे हैं, द फर्स्ट वेव ऑफ द इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन ईरान हैज एंडेड। फर्स्ट वेव, नॉट ओनली द वेव, इजराइल इज signaling through the own media that today has more than one act। मतलब ये है कि अभी हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक और भी कई सारे हमले ईरान पर हो चुके हों, या ईरान और भी कई सारे हमले इजराइल के अलग अलग इलाकों में कर चुका हो। मतलब सीधा सीधा है कि जंग एक बार फिर से इजराइल और ईरान में शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात यह भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संयम बरतो। ये ट्रंप का कहना है, यानी कि ट्रंप चाह रहा है कि डील हो किसी तरीके की, क्योंकि आर्थिक तौर पर अमेरिका बुरी तरीके से तबाही के मुहाने पर इस जंग की वजह से पहुंच चुका है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।